नमस्कार दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के साथ साथ उसे प्रोटेक्ट करना भी चाहते हो, तो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी बिलियनियर, कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर आपको एक ही नाम बताएगा। बेंजामिन ग्राहम का मास्टरपीस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, दिस इज़ बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। और इस बुक की वैल्यू सिर्फ नॉलेज में नहीं है, इसकी वैल्यू है डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग। आज की इस समरी में हम इस पूरी किताब का एसेंस सिंप्लीफाई करेंगे। आप आराम से सुनो, स्लोली डाइजेस्ट करो और एंड में आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू कर दोगे। चलिए शुरू करते हैं। बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले एक डेंजरस कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब स्पेकुलेशन नहीं होता। आज के टाइम में सभी लोग जिन्होंने ब्रोकर ऐप डाउनलोड किया है, अपने आप को इन्वेस्टर बोल देते हैं। पर ग्राहम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट तब होता है जब थॉरो एनालिसिस हो, प्रिंसिपल सेफ हो, एडुकेट रिटर्न मिली, डिसीजन लॉजिक बेस्ड हो। स्पेकुलेशन तब होता है जब ब्लाइंड फेथ हो, रूमर्स हो, हाइप हो, फ्यूचर प्रिडिक्शन के बेसिस पर ट्रेड हो। आपको क्या बनना है, इन्वेस्टर या स्पेकुलेटर? ग्राहम कहते हैं स्पेकुलेशन फन है, एक्साइटिंग है, पर डेंजरस भी है। ये आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है आई नीड सेफ्टी फर्स्ट। स्पेकुलेटर का माइंडसेट होता है बस जल्दी पैसा बन जाए। इस समरी का पूरा गोल ये है कि आपको स्पेकुलेटर से इन्वेस्टर बनाया जाए। इन्फ्लेशन अ साइलेंट किलर। आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखो, देखो कैसे रियल वैल्यू एवरी ईयर गिरती जाती है। इन्फ्लेशन बेसिकली आपके पैसे की परचेजिंग पावर को खा जाता है। ग्राहम यह वार्न करते हैं कि इन्वेस्टर को इन्फ्लेशन से लड़ना पड़ता है और इस लड़ाई में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड सबका अपना रोल होता है। की लेसन, इन्वेस्टर को हर टाइम रियल रिटर्न सोचना चाहिए, नॉमिनल रिटर्न नहीं। अगर आप 7% कमा रहे हो पर इन्फ्लेशन 6% है, तो रियल रिटर्न सिर्फ 1% ही है। इसलिए इन्वेस्टर को वो इंस्ट्रूमेंट चूज करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इस चैप्टर में ग्राहम एक बहुत बड़ा ट्रुथ बताते हैं। स्टॉक मार्केट का मूड अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी बुलिश, कभी बियरिश, कभी लोग क्रेजी बाइंग करते हैं, कभी पैनिक सेलिंग। पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मार्केट के मूड स्विंग से फर्क नहीं पड़ता। उसका फोकस होता है वैल्यू, प्राइस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हिस्टोरिकल डेटा एक ही चीज़ प्रूव करता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट पागल होता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट इंटेलिजेंट होता है। अगर आप बिजी हो, अगर आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं है, अगर आप स्टेबल और टेंशन फ्री रिटर्न चाहते हो, तो आप हो डिफेंसिव इन्वेस्टर। ग्राहम के अकॉर्डिंग डिफेंसिव इन्वेस्टर का फॉर्मूला सिंपल है, जो हाई क्वालिटी बॉन्ड्स, लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनी, इंडेक्स फंड्स, डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस एंड लो एक्टिविटी। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्पेकुलेशन, रिस्की बेट्स, क्रिप्टो हाइप, पेनी स्टॉक्स सब फॉरबिडन है। गोल सिंपल है, एवरेज रिटर्न कमाओ और टेंशन फ्री रहो। डिफेंसिव इन्वेस्टर अगर स्टॉक चूज करे तो क्राइटेरिया ये है। फर्स्ट, कंपनी का साइज बड़ा होना चाहिए। सेकंड, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड, एट लीस्ट 10 साल कंसिस्टेंट अर्निंग। फोर्थ, रेगुलर डिविडेंड्स का स्ट्रांग ट्रैक रिकॉर्ड। फिफ्थ, नो ओवर वैल्यूएशन, प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। सिक्स्थ, बिजनेस स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। एंड सेवेंथ, पीई रेशियो मॉडरेट। अब कोई स्टॉक ये सारे फिल्टर क्लियर कर देता है तो वो इन्वेस्टर के लिए सेफ होता है। यहाँ ग्राहम एक और चीज़ बताते हैं, स्मॉल कंपनीज अवॉइड करो क्योंकि उनका रिस्क हाई होता है। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहता है, पर स्मार्टली, सेफली। पर ग्राहम कुछ स्ट्रिक्ट रूल देते हैं। हाई ग्रेड प्रेफर्ड स्टॉक अवॉइड करना चाहिए, इन्फीरियर बॉन्ड को अवॉइड करो, फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड को अवॉइड करो, न्यू इश्यूज को अवॉइड करो, हाई बेस्ड स्टॉक्स को भी अवॉइड करो, क्योंकि ये सारे डेंजरस ट्रैप्स होते हैं। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का पहला गोल होता है कैपिटल का प्रोटेक्शन। अगर आप इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, टेम्परली अनपॉपुलर लार्ज कंपनी, बार्गेन इश्यूज, स्पेशल सिचुएशंस, ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स, बट विथ लॉजिक। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट में इनएफिशिएंसीज ढूंढता है। जब सब लोग पैनिक करते हैं, वो क्वाइटली बाइंग करता है। जब लोग ग्रीड में आकर ओवरपे करते हैं, वो क्वाइटली सेल करता है। उनका मंत्र सिंपल है, बाय लो, सेल हाई, थिंक डीप, एक्ट स्लो।
ये चैप्टर पूरा लाइफ चेंजिंग है। ग्राहम एक फिक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट कभी पागल हो जाता है, कभी डिप्रेस्ड, कभी एक्साइटेड, कभी आपको स्टॉक सस्ता बेच देता है, कभी रिडिकुलसली महंगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग को एक्सप्लॉइट करना, ना कि उसके इमोशंस को फॉलो करना। गोल्डन लाइन, व्हेन मिस्टर मार्केट इज डिप्रेस्ड बाई करो, व्हेन मिस्टर मार्केट इज यूफोरिक सेल करो। इस चैप्टर का कोर लेसन, मार्केट आपको सर्व करता है, कंट्रोल नहीं करता। हर इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स परफेक्ट नहीं हैं, फंड्स में भी प्रॉब्लम होती हैं, हाई फीस, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, रॉन्ग टाइमिंग, मैनेजर परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी। पर ग्राहम एक बैलेंस्ड रिव्यू देते हैं। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकते हैं। ग्राहम क्लियरली कहते हैं, हमेशा अपनी सोच रखो, ब्लाइंडली एडवाइज़र पर ट्रस्ट मत करो। फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है गाइड करना, डिसाइड करना नहीं। अपना रिस्क टॉलरेंस समझो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालिसिस करो। फाइनेंशियल एडवाइज़र एक गाइड हो सकता है, बट रियल एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। ग्राहम कहते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस रॉकेट साइंस नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन भी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता है। उसके बेसिक स्टेप्स ये हैं, अर्निंग स्टेबिलिटी, डेट लेवल्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, बुक वैल्यू, डिविडेंड रिकॉर्ड, मैनेजमेंट क्वालिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस। अगर आप ये 7 चीज़ें समझ गए तो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्टेड रहता है। ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ग्राहम बोलते हैं कि ईपीएस देखना ज़रूरी है, बस सिर्फ ईपीएस देखकर कंक्लूजन्स मत बनाओ, क्योंकि कंपनीज ईपीएस को मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। बाईबैक से ईपीएस आर्टिफिशियली इंक्रीज, क्रिएटिव अकाउंटिंग से प्रॉफिट हाई दिखाना, वन टाइम गेन से ईपीएस सडन जंप। इसीलिए ईपीएस एक इंडिकेटर है, बट द फुल पिक्चर नहीं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को 5 से 10 साल के अर्निंग ट्रेंड देखना चाहिए, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना चाहिए, स्टेबिलिटी चेक करना चाहिए। ग्राहम का मेन मैसेज, शॉर्ट टर्म ईपीएस स्पाइक्स को इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस दो। इस चैप्टर में ग्राहम 4 कंपनीज का डिटेल कंपैरिजन करते हैं, पर रियल पर्पस डेटा समझाना नहीं, रियल पर्पस है थिंकिंग पैटर्न सीखना। वो बताते हैं, कई कंपनीज ग्लैमरस लगती हैं, कई कंपनीज बोरिंग लगती हैं, कई फास्ट ग्रोथ दिखाती हैं, कई स्लो ग्रोथ दिखाती हैं, पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन सबसे ज़्यादा वैल्यू को देखते हैं। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, डेट कंट्रोल, डिविडेंड रिकॉर्ड, मैनेजमेंट ऑनेस्टी, इंट्रिंसिक वैल्यू। इस चैप्टर का ओवरऑल एसेंस है, हाइप या ग्लैमर से किसी कंपनी को जज मत करो, सिर्फ फैक्ट्स, फंडामेंटल्स और लॉजिक पर फोकस करो। ये चैप्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए फुल चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप बिजी हो, अगर आप सेफ इन्वेस्टिंग चाहते हो, तो ये 7 रूल्स फॉलो कर लो। फर्स्ट, कंपनी का साइज एडिक्वेट हो, लार्ज कैप, स्टेबल, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। सेकंड, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग, डेट मैनेजेबल हो, करंट रेशियो स्ट्रॉन्ग हो। थर्ड, अर्निंग स्टेबिलिटी, कम से कम 10 साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हों। फोर्थ, डिविडेंड रिकॉर्ड, रेगुलर डिविडेंड का प्रूफ, मतलब स्टेबल कंपनी। फिफ्थ, अर्निंग ग्रोथ, कम से कम 10 साल में स्लो बट स्टडी ग्रोथ हो। सिक्स्थ, मॉडरेट पीई रेशियो, ओवर प्राइस स्टॉक्स अवॉइड करो। सेवेंथ, प्राइस टू बुक रेशियो रीजनेबल हो, अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड होना चाहिए। इस चैप्टर का पॉइंट सिंपल है, सिंपल पोर्टफोलियो, सेफ पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल पोर्टफोलियो। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर थोड़ा एग्रेसिव होता है, उसका गोल होता है एवरेज से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न, बट विद डिसिप्लिन। ग्राहम के अकॉर्डिंग इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं। फर्स्ट, अनपॉपुलर लार्ज कंपनीज, टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक प्राइस डाउन होता है, वैल्यू हाई होती है, प्राइस लो। सेकेंड, बार्गेन इश्यूज, स्टॉक जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, मार्केट प्राइस बहुत लो। एग्जाम्पल, 100 इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट प्राइस 50, ये सेफ डील होता है। थर्ड, स्पेशल सिचुएशंस, एग्जाम्पल केसेस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, लिक्विडेशंस, राइट इश्यूज, स्पिन ऑफ्स, ये हाई रिटर्न बट रिसर्च हैवी एरियाज होते हैं। फोर्थ, ग्रोथ स्टॉक्स बट केयरफुल, फ्यूचर पोटेंशियल स्ट्रांग हो बट प्राइस ओवरवैल्यूड नहीं होना चाहिए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और वारंट्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, पर ग्राहम वार्न करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर डेंजरसली ओवरवैल्यूड होते हैं।
कंपनीज इन्हें इशू करती हैं क्योंकि इन्वेस्टर को फ्यूचर ग्रोथ का सपना दिखाते हैं। एक्चुअल रिस्क हाइड हो जाता है, प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड लगता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स रिस्की क्यों हैं? लो इंटरेस्ट होता है, हाई वोलेटिलिटी, कन्वर्जन टर्म्स कंफ्यूजिंग और पुअर डाउनसाइड प्रोटेक्शन। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ये सब केयरफुली स्टडी करके ही डिसीजन लेना चाहिए। 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। ये चैप्टर ट्रैजिक बट इम्पोर्टेंट रियल लाइफ स्टोरीज बताता है। जैसे एक मेंटर आपको बता रहा हो, देखो लोग कहाँ गलती करते हैं। ग्राहम 4 कंपनीज के केस स्टडी शेयर करते हैं। पेन सेंट्रल, LTV, NVF कॉरपोरेशन, ट्रिपल ए इंटरप्राइज। सबका कॉमन पैटर्न होता है, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाई डेट, ओवर एक्सपेंशन, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, हाइप और स्पेकुलेशन। इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंडली फॉलो किया और मिलियंस लूज कर दिए। ग्राहम का बोल्ड लेसन, किसी कंपनी का ग्लैमर या हाइप पर ट्रस्ट मत करो, सिर्फ फंडामेंटल्स देखो। हाई डेट मतलब हाई डेंजर, स्पेकुलेटिव बूम से दूर रहो। कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। ये चैप्टर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल सिखाता है। कंपैरिजन रिवील्स ट्रुथ। जब 2 कंपनीज साइड बाय साइड देखी जाती हैं, तब एक स्टेबल होती है, एक रिस्की होती है, एक अंडर प्राइस होती है और एक ओवर प्राइस होती है। ग्राहम का की टीचिंग, मार्केट कभी कभी स्टूपिड होता है। वैल्यू और प्राइस का रिलेशन हमेशा लॉजिकल नहीं होता। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को यही मिसमैच ढूंढना चाहिए। कंपैरिजन माइंडसेट से इन्वेस्टर ओवर वैल्यूएशन अवॉइड करता है, अंडर प्राइस जेम्स डिटेक्ट करता है, इमोशनल डिसीजन से बचता है। शेयर होल्डर्स एंड डिविडेंड पॉलिसी। यह चैप्टर एक फंडामेंटल ट्रुथ बताता है, डिविडेंड्स मैटर और डिविडेंड पॉलिसी कंपनी के रियल इंटेंशंस को रिवील करती है। आपको क्या देखना चाहिए? आपको कंपनी का डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री, डिविडेंड कंसिस्टेंसी, पे आउट रेशियो और मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी देखना चाहिए। कंपनी जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है वो यूजुअली फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड होती हैं। कंपनीज जो सिर्फ ग्रोथ का एक्सक्यूज देकर डिविडेंड नहीं देती, उनका इवैल्यूएशन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ग्राहम इन्वेस्टर को इनकरेज करते हैं कि आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको शेयर होल्डर बनने का राइट यूज करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करो। ये चैप्टर इन्वेस्टर को एम्पावर करने का सीख देता है। दिस इज एंटायर बुक का हर्ट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का DNA, वेल्थ बिल्डिंग का फाइनल रूल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब आप स्टॉक ज़्यादा डिस्काउंट पर लो, आपको प्रोटेक्शन मिले इफ थिंग्स गो रॉन्ग, आपका डाउनसाइड लिमिटेड हो और आपका अपसाइड ओपन हो। एग्जाम्पल, इंट्रिंसिक वैल्यू 100, मार्केट प्राइस 70, ये 30 का गैप आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी फुल प्राइस पर नहीं खरीदता, ही वेट्स पेशेंटली। लोग पैनिक करते हैं, वो बाई करता है। लोग ग्रीड में ओवर प्राइस स्टॉक्स खरीदते हैं, वो दूर रहता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है आपको मार्केट क्रैशेस में, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में, कंपनी स्लो परफॉर्मेंस में और इन्वेस्टर मिस्टेक्स में। ग्राहम की सबसे लेजेंडरी लाइन, ऑलवेज इन्वेस्ट विथ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑलवेज। वॉरेन बफे का वर्जन, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। बेंजामिन ग्राहम का सबसे बड़ा मैसेज सिंपल है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, वो होता है जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। हाई IQ, हाई एजुकेशन, हैवी मैथ ये सब ऑप्शनल है, इमोशनल स्टेबिलिटी ये मैंडेटरी है। वो इन्वेस्टर जीतता है जो पेशेंस रखता है, ग्रीड से बचता है, फियर में पैनिक नहीं करता, फैक्ट्स फॉलो करता है, फीलिंग्स नहीं लॉजिकल डिसीजन लेता है और लॉन्ग टर्म में सोचता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का माइंडसेट स्मूथ, काम, बैलेंस्ड होता है। ग्राहम एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन करते हैं, द इन्वेस्टर्स बिगेस्ट एनिमी इज हिमसेल्फ। मार्केट के अप्स डाउन से ज़्यादा डेंजरस होता है आपका फियर, आपकी ग्रीड, आपका इम्पेशंस, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस, आपका शॉर्ट टर्म थिंकिंग और आपका ईगो। अगर आप ये 6 इमोशनल स्ट्रैप्स को सीख लेते हो और कंट्रोल कर लेते हो तो आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। ग्राहम की पूरी फिलॉसफी 3 पिलर पर बेस्ड है। पिलर नंबर 1, थॉरो एनालिसिस। आप इन्वेस्टमेंट तभी करो जब कंपनी का बिजनेस समझो, उसका कैश फ्लो समझो, उसका डेट स्ट्रक्चर समझो, उसका मैनेजमेंट समझो और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन सही हो। अगर आप कंपनी को समझते नहीं हो
तो इन्वेस्ट भी मत करो। पिलर नंबर 2, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी अपना कैपिटल अननेसेसरी रिस्क में नहीं डालता। इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रीजनेबल प्राइस, डाइवर्सिफिकेशन, लो डेट कंपनीज और स्टेबल अर्निंग। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वेल्थ प्रोटेक्ट करता है, फिर ग्रो करता है। पिलर नंबर 3, एडिक्वेट रिटर्न। ग्राहम कहते हैं एडिक्वेट रिटर्न इज बेटर दैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क। आपको मिलीनियर बनने के लिए गैम्बल नहीं करना, आपको स्टेबल, रिलायबल, प्रिडिक्टेबल ग्रोथ चाहिए। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग सब कुछ कर देता है। ग्राहम का सबसे फेमस कैरेक्टर मिस्टर मार्केट सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी भी है। कभी मिस्टर मार्केट एक्स्ट्रा एक्साइटेड होता है, प्राइस हाई हो जाता है, कभी डिप्रेस्ड होता है, प्राइसेस लो हो जाते हैं। लेसन, मार्केट का मूड अनप्रिडिक्टेबल है। hurt me. मार्केट का मूड Thank you. इरेशनल और मार्केट का मूड इमोशनल, बट यू द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शुड स्टे लॉजिकल। ग्राहम कहते हैं मार्केट आपको सर्व करता है, कंट्रोल नहीं। यानी कब बाई करना है, कब सेल करना है, डिसीजन ऑलवेज आपका होना चाहिए। मिस्टर मार्केट सिर्फ प्राइस ऑफर करता है, आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। डिफेंसिव वर्सेस इंटरप्राइजिंग, कौन से टाइप इन्वेस्टर हो आप? ग्राहम ये क्लियर कर देते हैं कि इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, डिफेंसिव इन्वेस्टर। अगर आप बिजी हो, टाइम कम है, रिस्क अवॉइड करना चाहते हो, स्टेबल रिटर्न चाहते हो, तो आपको ये करना चाहिए। 50-50 स्टॉक्स प्लस हाई ग्रेड बॉन्ड, लार्ज कैप स्टेबल कंपनीज, इंडेक्स फंड्स, मिनिमम एक्टिविटी और नो स्पेकुलेशन। डिफेंसिव इन्वेस्टर का गोल है सेफ रिटर्न्स विदाउट स्ट्रेस। सेकेंड, इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अगर आप मार्केट स्टडी कर सकते हो, रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा रिटर्न्स चाहते हो, टाइम कमिट कर सकते हो, तो आपके ऑप्शंस ज़्यादा हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, बार्गेन कंपनीज, स्पेशल सिचुएशंस, टेम्पररी डिप्रेस्ड कंपनीज, डिस्ट्रेस्ड बट रिकवरेबल स्टॉक्स। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का गोल अबव एवरेज रिटर्न्स बट विद इंटेलिजेंस। हाउ टू नो स्टॉक इज वर्थ बाइंग। बेंजामिन ग्राहम ने पूरी दुनिया को एक एवरग्रीन चेकलिस्ट दी। फर्स्ट, 10 साल अर्निंग्स कंसिस्टेंसी। सेकंड, डिविडेंड हिस्ट्री स्टेबल हो। थर्ड, डेट मैनेजेबल हो। फोर्थ, कंपनी का साइज बड़ा हो। फिफ्थ, प्राइस ओवर वैल्यूड ना हो। सिक्स्थ, पी रेशियो मॉडरेट हो। सेवेंथ, प्राइस टू बुक रेशियो जिसको हम पीवी रेशियो बोलते हैं वो रीजनेबल हो। अर्निंग ग्रोथ स्लो बट स्टेडी हो। नाइन्थ, इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो। टेंथ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी प्रेजेंट हो। अगर कोई स्टॉक ये 10 फिल्टर क्लियर कर ले तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है। द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ द बुक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वॉरेन बफे इस कंसेप्ट को द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्वेस्टिंग बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब आप स्टॉक तब लो जब प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे हो, आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो, अगर आप गलत हो जाओ तब भी आपका पैसा सेफ हो। एग्जाम्पल, इंट्रिंसिक वैल्यू 500, मार्केट प्राइस 300, ये 200 का गैप आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर कंपनी थोड़ा अंडर परफॉर्म करे तब भी आप सेफ हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से 3 एडवांटेज मिलते हैं। फर्स्ट, रिस्क ड्रास्टिकली कम। सेकेंड, रिवॉर्ड्स पोटेंशियल हाई। थर्ड, इमोशंस अंडर कंट्रोल। दिस इज द रूल, सब रूल्स के ऊपर एक रूल, ऑलवेज 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 इन्वेस्ट विथ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपने ये समरी ध्यान से सुना तो आप सिर्फ मार्केट नॉलेज नहीं ले रहे, आप एक न्यू माइंडसेट अडॉप्ट कर रहे हो। अ माइंडसेट जिससे आप पैनिक सेलिंग से दूर रहोगे, आप हाइप स्टॉक के झांसे में नहीं आओगे, आप लॉन्ग टर्म ग्रो करोगे, आप टेबल वेल्थ बिल्ड करोगे और आप डिसिप्लिन्ड बनोगे। ग्राहम कहते हैं द फंक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज टू रेजिस्ट द क्राउड। यानी जब लोग ग्रीड में खरीद रहे हैं, आप पेशेंटली वेट करोगे। जब लोग फियर में बेच रहे हैं, आप कामली इवेल्युएट करोगे। ये डिफरेंस ही आपको ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। अगर आप इस पूरे समरी को फील करते हो, फॉलो करते हो, तो आप फाइनेंशियली स्मार्टर बनोगे, इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनोगे, मार्केट को कामली हैंडल कर लोगे, वेल्थ को रिस्पॉन्सिबली ग्रो करोगे, स्पेकुलेशन से बचोगे और डिसिप्लिन को अडॉप्ट करोगे। तो आपकी जर्नी आज से स्टार्ट हो जाती है। आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, आप एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हो। बेंजामिन ग्राहम ने दुनिया को एक फॉर्मूला दिया था, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली नॉट इमोशनली। आज से वो फॉर्मूला आपका है। Welcome to the world of intelligent investor. Thank you.